अब तक हमने कलर और कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कितना डिसोशिएट होता है पानी में डालते हैं, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिसोसिएशन कम होता होगा। यस और नो, है ना? यस सर। ओके, हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो दो चीज होती है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की बात होती है, एक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, मतलब ये आएगा एसोसिएशन में, और एक होता है कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होने की बात होती है ना। वो हम क्या बोलते हैं उसको, डिसोसिएशन। यस और नो? अगर यस आपको सर। स्टेबिलिटी की बात करनी है तब आप किसके साथ जाओगे, एसोसिएशन। लेकिन अब तक जो हमने किया है, अब तक जो हम लोगों ने काम किया है वो किसके साथ किया हुआ है, वो बताओ चलो फटाफट से। डिसोसिएशन के साथ। डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। तो अगर आपको एसोसिएशन चाहिए तब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेना। और गेट इन माय पॉइंट, यस और नो? है ना? यस। और यहाँ पे जो है वो लोग क्या बोलेंगे, इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट नेम देंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट को लोग क्या नाम देने वाले हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढेंगे। ओके, एक काम करते हैं फॉर्मेशन वाला, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप लोग इसका रेसिप्रोकल, तब हम उनको क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। आई बात समझ में आपको? ये दोनों अलग यस। अलग चीज है सर, समझ में नहीं आ रही बात। सपोज आपके पास एक है ML6 है, या फिर ML4 से बात करें, ML4 है, वो कन्वर्ट हो रहा है M+4L में, और यहाँ पे आप ऐसे K लिख रहे हो, ML की L⁴ डिवाइडेड बाय ML4। अगर आपने ये लिखा तो ये कौन सा हुआ बताओ, एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन हुआ ये? डिसोसिएशन। तो ये कौन सा कांस्टेंट बनेगा आपका? इंस्टेबिलिटी यस। कांस्टेंट। अगर आप फॉर्मेशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये देखो, इसका रिवर्स, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो ये के जो है इनको लोग बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। के इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ML4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ML⁴। चलो ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। पहले आप दोनों में समझ, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई एसोसिएशन होना और डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स का किसको बोलते हैं। यस और सर। यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट और अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, देखो आप देख सकते हो, ये 1 2 लो तो K1 इज इक्वल टू 1/K2, है ना? एक दोनों के कैसे होते हैं बताओ, रेसिप्रोकल होते हैं। यस और नो? यस सर। और जब हम कॉम्प्लेक्स बना है तब तो क्या होगा, मोस्टली यही होता है ना कि मेटल आयन होता है, उसके आसपास लिगेंड आते हैं, फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का। तो चलो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप। M+L क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे ML बनेगा, है ना? यस। बताओ बोलो। तो इसका हम लोग K की बात करें तो K इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, K1 इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय क्या आएगा, M×L। यस और नो? यस। चलो फिर अगर इस ML के साथ और एक L जुड़े, क्या आएगा, ML2। तो K2 क्या बोलेंगे हम लोग, Ml2 डिवाइडेड बाई M+L²। M नहीं इंटू नहीं L। नहीं 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 नहीं, गलत बात, ऐसे बोलेंगे। ओके। चलो अगर ML2+L आएगा तब हम क्या बोलेंगे, ML3। यस और नो? तो K3 यस। कैसे आएगा, ML3 डिवाइडेड बाय,
यस और नो? Ml3 प्लस L क्या आएगा बताओ? Ml4 K4 क्या लिखूंगा फटाफट से? Ml4 upon Ml3 into L. ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, चलो अब आप सोचो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, बताओ। देखो ये ML यहाँ से कैंसिल होगा, M plus 4L इट गिव्स यू Ml4, है ना? यस और नो? फिर Yes, अगर sir. यहाँ पे हम लोग बीटा की बात करें, स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। सभी में क्या बचेगा वो मैं आपको बता दूं, देखना। पहले में क्या है Ml, फिर M इंटू क्या आएगा L आएगा, है ना? दूसरे में क्या है K2 क्या है Ml2 है डिवाइडेड बाय Ml इंटू L, यस और नो? तीसरे में क्या है बताओ Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 इंटू L आएगा। चौथे में क्या है बताओ? देखो कौन कौन कैंसिल हो सकता है, सोच के बताना। Ml यहाँ पे कैंसिल होगा, Ml2 यहाँ पे कैंसिल होगा, Ml3 यहाँ पे कैंसिल होगा। बचेगा कौन देखो आप, Ml4 डिवाइडेड बाय पहला वाला M, बाकी सब में कौन बचा हुआ है देखो आप, L raised to 4. आ गया पूरा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों बताओ, इसको हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों बताओ? Stability constant. अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, No doubt, sir. पक्का ना? हाँ. चलो अगर अब आप इन टेक्स्ट 9.11 देख सकते हो, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the CuNH3 4 plus 2 ion given that B4 for the complex is 2.1 into 10 raised to 13। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने तुरंत दे ही दिया है। कितना दे दिया है बताओ? 2.1 इंटू 10 रेज टू क्या दे दिया है 13 दे दिया। कौन दिया है? बीटा 4 दिया हुआ है ना? हाँ. अब डिसोसिएशन ढूंढना है तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। और गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना है तब क्या करेंगे, जो बीटा है उसका हम लोग क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, नथिंग एल्स। ओके, Yes, sir. तो ये होता है पूरा स्टेबिलिटी का फॉर्मूला। फिर अगर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज Cu है और प्लस कॉपर के साथ इन्होंने 4 अमोनिया डाल रखे हैं और 2 अमोनिया डाल रखे हैं, 2 स्टेप में। Cu प्लस 2 है और प्लस अमोनिया है, क्या बनाएगा? अब वो कितने भी स्टेप हो सेम ही प्रोसीजर रहेगी ना, +2। फिर और एक अमोनिया इसमें डाला, फिर एक अमोनिया इसमें और डाल दिया, फिर क्या होगा बताओ? वापिस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? आई बात समझ में? अब अगर आपको इसका के ढूंढना है, ओवरऑल के, Cu plus 2 moles of ammonia, it gives you CuNH3 twice plus 2, है ना? यस और नो? Yes, sir. ये वाली बात बनती है। चलो, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या आएगा इसका, बीटा। फॉर्मेशन इसलिए बीटा, डिसोसिएशन होगा तो K या फिर कोई और यूज कर सकते।
डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं, Cu+2 एंड अमोनिया स्क्वायर। चलो शेट्टा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? याद आ रहा है? 11th है ये थोड़ा बहुत। यस यस सर। वेरी गुड। अब जो हम बात करने वाले हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है एप्लीकेशंस। पूरा एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम क्या याद रखने वाले बच्चों, बताओ? एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑल आर रेडी? सभी रेडी है ना भाई? Yes, sir. यस सर। ओके चलो, पहले से मैं बात करूं आपको तो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ importance and application of coordination compound. Importance and application of coordination compound. Is it clear? यस। हर जगह पे इसका यूज होता है, सभी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये जो है टाइट्रेशन में यूज होता है, केमिकल एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमें तो पता ही है कि यहाँ पे जो है मेटल आयन जो होगा उसके साथ जब हम लिगेंड को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे जो MLX मिलता है एक कलर फॉर्म में बनता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलेगा। उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसके अमाउंट भी मेजर कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. मोस्टली इसमें कौन से लिगेंड यूज होते हैं, तो याद रखना EDTA यूज होता है, कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए EDTA यूज होता है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थोल, ओके, और कुप्रोन। ये सभी लिगेंड है जो बहुत ही अच्छे से कलर फॉर्म करते हैं, और ये रिएक्शन की हेल्प से हम कई सारे आयन का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ओके Yes, sir. ओके। अगर आप कैल्शियम को मेजर करना चाहते हो, मींस कि आपका वाटर है वो आप टर्बिडिटी मेजर करते हो, पता है ना? और हार्डनेस मतलब अमाउंट ऑफ कैल्शियम +2 ppm में कितना है वो देखना है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर अगर आपको चेक करनी है तो आपके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा, हियर सिलेक्टिव एनालिसिस होगा, हियर इट्स अ सिलेक्टिव एस्टिमेशन of this ion by EDTA। EDTA की हेल्प से हम क्या करने वाले, सिलेक्टिव एस्टिमेशन करने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. पक्का वाला? Yes, sir. तो यहाँ पे पूरा क्या रहेगा, EDTA वाला रहेगा, ये सीन रहेगा। ओके तो EDTA जो है सिलेक्टिवली, इसकी स्टेबिलिटी दोनों के साथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, Ca+2 के साथ इजीली जुड़ता है, तो यहाँ पे हार्डनेस मेजर कर सकते हैं। अगर आपको मेजर करनी है हार्डनेस तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप पूरी रिएक्शन आप देख सकते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ओके, और उसके अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं हार्डनेस मेजर करने के लिए, इन्होंने EDTA नहीं यूज किया, ये रहा EDTA, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है प्लस EDTA डाला,
तो EDTA किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, कलर फॉर्मेशन देता है। अगर आपको ये रहा मेजरमेंट, ये थोड़ी कैलकुलेशन है। ओके, कई बार इक्वेशन यहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे तो सिर्फ याद रखना है कि हार्डनेस मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले, बच्चों बताओ। ये रही प्रोसीजर। यूज वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू डिस्पेंस 25 ml ऑफ deionized वाटर इन 250 ml फ्लास्क। एक फ्लास्क में आप क्या करोगे बताओ, 25 ml जितना पानी ले लो, उसमें बफर सॉल्यूशन डाल दो। ओके, और यहाँ पे इंडिकेटर के तौर पे कौन डालोगे, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर डालोगे आप, और 15 ड्रॉप्स ऑफ 0.03 मोलर MgCl2 EDTA के साथ टाइट्रेट करो। बिगिनिंग कलर कैसा होगा, रेड, नियर एंड पॉइंट कैसा होगा, ब्लू, और लास्ट में एंड पॉइंट में ब्लू आ जाएगा। तब आपको पता करना है कितना EDTA सॉल्यूशन आपने ऐड किया। फिर इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे क्या हो सकता है, पूरे कैलकुलेशन हो सकती है। कोई बात नहीं है, इतना डीप में नहीं जाना है, बट विद द हेल्प ऑफ EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और हम वाटर की क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट क्या कर सकते हैं बताओ। Hardness of water. यस, ओके। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि लीचिंग प्रोसेस याद करो। लीचिंग प्रोसेस, हम सिल्वर और गोल्ड को कैसे निकालते थे, AgCN ट्वाइस -1, याद है, और AuCN ट्वाइस -1 था, याद है आपको ये पॉइंट। Yes, sir. तो यहाँ पे हम फिर जिंक से इसका रिडक्शन करवाते थे, लेकिन लीचिंग प्रोसेस में अगर हमें Ag और Au को प्योरीफाई करना है, एट द टाइम आल्सो कॉम्प्लेक्स विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जिंक विल एक्ट एज अ बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा वो, इस सिल्वर को यहाँ से निकाल देगा, याद है ये। Yes, sir. चलो दूसरी बात करें तो, ओके, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस याद है आपको, मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस। Yes. और दूसरी कौन सी थी, वन आर्कल प्रोसेस। करना क्या होता है, निकल को कौन से फॉर्म में ले जाते हैं, निकल को कौन सा फॉर्म में हम ले जाते थे, वॉलेटाइल फॉर्म में, और यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ही बनाते थे, NiCO4, अगर आपको याद है तो। Yes, sir. ओके, ये वाला पॉइंट। तो प्योरिफिकेशन इन मेटल, मॉन कार्बोनिल प्रोसेस। ओके, ये वाला लिखते जाना, एक एक पॉइंट शॉर्ट एंड स्वीट हम करवाते जा रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ग्रेट बायोलॉजिकल सिस्टम में, ग्रेट इंपॉर्टेंस इनकी। कहां पे भाई, बायोलॉजिकल सिस्टम में। सबसे पहले तीन हमने पहले ही दिन पढ़े थे। हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है बताओ, हीमोग्लोबिन आयरन Iron का। का. ओके, विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, साइनोकोबालेमाइन, यस और नो, वो Yes. कोबाल्ट रहता है उसमें, साइनोकोबाल्ट एमाइन, याद आया। Yes, sir. फिर एक था ये अपना क्लोरोफिल, यस, क्लोरोफिल Mg का था कॉम्प्लेक्स। ओके, यस और नो। उसके बाद कौन आएगा बताओ, हाँ, एंजाइम्स लाइक, कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं इसके ऊपर काम करते हैं, कई सारे एंजाइम जो होते हैं ना वो इसके ऊपर काम करते हैं। कौन से एंजाइम है वो मैं आपको बता दूं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, और दूसरा कौन है, कार्बोक्सी, लिख लेना थोड़ा साइड में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और दूसरा जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चलो हो गया ये इतना क्लियर, इन सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही अच्छे से काम में आते हैं। ओके, Yes, sir. एक है विल्किंसन, मोस्ट टाइम पे अभी आया, विल्किंसन कैटालिस्ट है एक,
विल्किंसन्स कैटालिस्ट है। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन में यूज होता है। कहां पे यूज कहां पे होता है पहले देख लो। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। PH3P थ्राइस RHCl। इसका आपको IUPAC नाम कल ढूंढ के देना है मुझे। एक बार पूछा गया है नीट या जेई में। इसका IUPAC नेम मुझे चाहिए कल। विल्किंसन कैटालिस्ट है, पक्का ढूंढ के देना है, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट है। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन्स। और इसका जो फॉर्मूला है ओके रहोडियम है। ओके इसको बोलते हैं, मैंने लिखवा है इसका लिगेंड का नाम फॉस्फिन है, लेकिन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बोलते हैं। यस और नो? और इसको Yes, sir. क्लोरिडो बोलते हैं। हो गया, नेम भी आ जाएगा। ओके Yes, sir. ओके ओके फिर एक बात करनी है, अगर आपको प्लेटिंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है अच्छी सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एजी और एयू का कोटिंग करना है, तब हम कौन से फॉर्म में एजी लग सकते हैं? तब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर आपको स्मूथ और इवन एकदम अच्छी सी कोटिंग करनी है तो एजी सी एन ट्वाइस -1 रखो, या फिर एयू सी एन ट्वाइस -1 रखो। इससे क्या होगा, पूरी स्मूथ अच्छी सी कोटिंग होगी। यस और नो? Yes, sir. अब बात क्या करते हैं, आपको पता हो तो जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे तब हम ही बोलते थे रोल को वॉशिंग के लिए भेजना है, ऐसा बोलते थे। पता है आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ना? Yes, sir. Yes. उसमें होता क्या है, जब भी यहाँ पे आप यहाँ पे आगे खड़े हुए हो, ओके, आपकी जो इमेज आने वाली है उसमें एग्जैक्टली होगा क्या वो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे पूरी AGBR की शीट रहती है। किसकी? AGBR की। और जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहां पे क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं गिरेगी उस एरिया में वो क्या होगा अच्छे से, मतलब अगर बात करें तो इतने एरिया में नहीं, बाकी सब में AGBR डिकम्पोज हो जाएगा। अब इसको वॉशिंग के लिए जब ले जाए तब क्या करने वाला था, यस अब हम क्या करने वाले वो बताओ। तब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको हाइपो के सॉल्यूशन में, हाइपो के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो AGBR जो है, जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, अनडिकम्पोज्ड AGBR जो है वो क्या बना देगा इस हाइपो के सॉल्यूशन के साथ, वो बना देगा कॉम्प्लेक्स Ag2H2O3 ट्वाइस -3। तो ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। ओके तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है, हाइपो के सॉल्यूशन में अगर AGBR है तब वो यहाँ पे क्या बना देने वाला है, AGBR के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और लास्ट में आपकी फोटो जो है वो आपको अच्छे से दिखेगी। ओके लेकिन ठीक है, अभी हम इतना याद रखेंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसका भी IUPAC नेम मुझे चाहिए, इसका भी मुझे क्या चाहिए, IUPAC नेम। ओके यस और नो, है ना? Yes, sir. चलो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ चिलेट थेरापी। चिलेट थेरापी इन मेडिकल केमिस्ट्री। ओके
अब मैं आपको एक बात बताऊं तो कई बार क्या होता है कि पॉइजन हमारे बॉडी में बहुत चला जाता है। मींस कोई अगर आप पॉइजन इंटेक करते हो, सपोज लेड का आपकी बॉडी में अगर लेड ज्यादा अमाउंट में है और एज अ टॉक्सिक यूज हो रहा है, तो उस लेड को अगर आपको बॉडी से निकालना है, तब आप इंजेक्शन दे दो ब्लड में, किसके साथ, ईडीटीए के साथ दे दो। ये ईडीटीए क्या होगा, पीबी के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा, तो यूरिन के साथ आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। आप समझे बात? अगर कॉपर है, कॉपर, अगर आपके पास कॉपर है और आयन है, तब उसके लिए अगर उसको आपको बॉडी से निकालना है तो चिलेटिंग एजेंट यूज करो। ओके, कॉपर +2 के लिए क्या यूज करने वाले हैं, डी पेनिसिलेमाइन। ओके, बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स डी, कौन है, डी पेनिसिलामाइन, याद रखना। और दूसरा कौन है, डेस्फेरिऑक्सिम। डेस्फेरिऑक्सिम बी, हम डी पेनिसिलेमाइन एंड डिस्फेरिऑक्सिम हम लोग क्या कर सकते हैं, Cu+2 और Fe+2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। समझे बात? अगर आपके बॉडी में पूरा लेड पॉइजनिंग है, तो लेड को हटाने के लिए आप ईडीटीए यूज करो। लेड को हटाने के लिए आप कौन यूज करोगे बच्चों, बताओ? लेड को हटाने के लिए आप कौन यूज करोगे, ईडीटीए। DTA. Cu+2 को हटाने के लिए डीपेनिसिलेमाइन, Fe+2 को हटाने के लिए डिस्फेरिऑक्सिम। और अगर आपके कैंसर है और कैंसर के ट्यूमर को हटाने के लिए हम लोग सिस्प्लेटिन यूज करते हैं। यस और नो? सिस्प्लेटिन मतलब अमोनिया, अमोनिया और क्लोरीन। सिस्प्लेटिन दवाई है कैंसर की, एंटी कैंसर एजेंट है, ठीक है? इसको लोग क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन। अगर इसका क्या करते हैं एग्जाम में, इसका आईयूपीएससी नेम पूछ लेते हैं, या फिर इसके क्या पूछ लेते हैं, आईयूपीएससी नेम पूछ लेते हैं, या फिर इसमें अंदर कौन रहता है, ये सब बहुत सारा पूछ लेते हैं हम लोग। वो सर ओके, ब्लड कैंसर में भी देते हैं। सिस्प्लेटिन एड्स वो में या ब्लड फिर कैंसर में कैंसर में? चलता है। एड्स में, कैंसर में देते हैं सिस्प्लेटिन। पर ऐसा नहीं, ब्लड हम्म, कैंसर में चलता है। क्या? ब्लड कैंसर में चलता है वो। 20 नहीं आएगा बच्चे, डाई आएगा। ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। चलो वापिस रिवाइज कर लेते हैं पूरे की पूरी थियरीज। चलो सबसे पहले आईएमपी एप्लीकेशंस, इसका यूज होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो लिगेंड होते हैं वो मेटल आयन के साथ कलर फॉर्म करते हैं, तो हम लोग एंड पॉइंट पे आ सकते हैं। ईडीटीए, डीएमजी, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थोल एंड कुप्रोन है। अगर आपको पानी की हार्डनेस निकालनी है, तब आप किसका यूज कर सकते हो, ईडीटीए का यूज कर सकते हो। जब हम बात करें लीचिंग की, मेटलर्जी की बात करें, तो मेटलर्जी में लीचिंग वाला प्रोसेस, फिर मेटलर्जी में मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस में वो यूज होता है। और फिर अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तब भी यही सॉल्यूशन यूज करते हैं। यस और नो, है ना? फिर हम बात करें तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो आयन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 साइनोकोबाल एमाइन कोबाल्ट का है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का है। एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म जरूरी है। अल्किन के हाइड्रोजिनेशन विल्किंसन कैटालिस्ट की हेल्प से होते हैं, और ये है विल्किंस कैटालिस्ट। मैंने आपको लिगेंड के दोनों नेम लिखवाई है, आपको सिर्फ एक छोटा सा नेम यहाँ पे लिखना है। यस और नो, है ना? Yes, sir. चलो उसके बाद की अगर हम बात करें तो तीसरा कौन है बताओ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी, उसकी फिल्म के ऊपर एजीबीआर होता है। अगर आप जब फोटो खींचते हो तो लाइट जाती है तो एजीबीआर डिकम्पोज होता है, और जहां पे लाइट नहीं जाएगी वो पोर्शन डिकम्पोज नहीं होगा। तो आपकी फोटो में आपके जो धुलवाने के लिए आप जो डालते हो जो फोटो, उसमें क्या होता है, जो रोल होता है, तो वो हाइपो के सॉल्यूशन में वो लोग क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं। तब वो एजी जो है वो यहाँ पे ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इसका आईयूपीएसी नेम आपको ढूंढना है। ओके, यस और नो? Yes, sir. आज अगर बात करें तो नेक्स्ट वन, लास्ट में हमारी मेडिकल थेरापी जो है उसमें किलेट आजकल बहुत यूज होते हैं। लेड पॉइजनिंग एटीटीएस से हटाई जाती है। कॉपर और आयन की अगर मेटल बढ़ गए तो उसको चिलेट बना के आप बाहर निकाल सकते हो।
और कैंसर के लिए इसकी स्प्लिटिन यूज होती है जो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये था पूरे का पूरा अबाउट चिलेट एंड अबाउट I can say coordination compounds. Okay. अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं बताओ? नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं किसके ऊपर करने वाले हैं? एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम पहले से तो हम नहीं करवा सकते, ट्राई कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत कम है, बाकी सब एमसीक्यू के तौर पे है, हम ट्राई करेंगे इसको खत्म करने की। ठीक है, एक्सरसाइज तो 1 to 10 हमने करवाई थी, 1 to 10 शायद वी हैव डन इट। ओके, कंप्लीट की थी। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करते हैं 9.11 से। ओके, लेट्स रिजॉइन वंस।